यूएस में पढ़ाने वाले विदेशी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स की मुसीबत बढ़ने वाली है। H1B वीजा को लेकर नया बवाल शुरू हो चुका है। एक नया रिपब्लिकन बिल आया है जो H1B वीजा की अब तक की सबसे बड़ी छूट को खत्म कर सकता है। जी हाँ, अब अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में H1B वीजा लिमिट में फंसेंगी, यानी कि विदेशियों की भर्ती पर बड़ी रोक लग सकती है। और अगर ये कानून पास हो गया तो यूनिवर्सिटी में काम करना भी आसान नहीं रहेगा। तो आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नया एक्ट है, जो नया बिल है, वो क्या है और कैसे ये लाखों इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स को सीधे टारगेट करता है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। तो भाई सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। अभी जो H1B वीजा सिस्टम है उसके अनुसार यूएस हर साल 65,000 H1B वीजा देता है और 20,000 एक्स्ट्रा वीजा उन लोगों के लिए होता है जिनके पास मास्टर्स या फिर उससे ऊपर की डिग्री होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस कैप से बाहर होते हैं। मतलब वो जितने चाहे उतने फॉरेन प्रोफेसर्स या फिर रिसर्चर्स को H1B पर रख सकते हैं बिना उस लिमिट के अंदर आए, यानी कि 85,000 के लिमिट के अंदर ये लोग नहीं आते हैं। इसी लूप होल का फायदा उठाकर कई कॉलेज इंटरनेशनल टैलेंट को हायर करते हैं और यही अब अमेरिका में विवाद का मुद्दा बन गया है। अब रिप्रेजेंटेटिव टॉम और एंड्रयू ने एक बिल पेश किया है जिसका नाम है कॉलेजेस फॉर द अमेरिकन पीपल एक्ट ऑफ 2025, यानी कि CAP एक्ट। इस बिल में कहा गया है कि अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी H1B वीजा कैप के अंदर आएंगे। उन्हें भी लिमिट के अंदर रहकर विदेशी कर्मचारियों को हायर करना पड़ेगा, यानी कोई एग्जेप्शन नहीं मिलेगा। पुराने वीजा होल्डर एक्सटेंशन तो ले सकते हैं लेकिन नए लोगों को स्टैंडर्ड लॉटरी से ही गुजरना होगा। अगर मैं बहुत आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो अब प्रोफेसर भी लॉटरी सिस्टम में compete करेंगे जैसे कोई टेक वर्कर करता है। रिप्रेजेंटेटिव टॉम का कहना है कि यूनिवर्सिटीज एक लूप होल का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि अमेरिकी लोगों की जगह विदेशी ले सके। कैप एक्ट इस गलत इस्तेमाल को बंद करेगा और अमेरिकी लोगों को उनका हक दिलाएगा। उनका मानना है कि अमेरिकन स्टूडेंट्स डिग्री लेकर बैठते हैं लेकिन नौकरियां विदेशियों को मिल जाती हैं और ये सिस्टम पूरी तरह से गलत है। अगर ये बिल पास हो गया तो अब देखिए इसका सीधा असर होगा भारतीयों पर और भारी असर होगा। क्यों? क्योंकि H1B वीजा की डिमांड वैसे ही ज्यादा है। अब यूनिवर्सिटी वालों को भी उसी लाइन में लगना पड़ेगा जिस लाइन में टेक वर्कर्स लगते हैं। इससे क्या होगा? कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। कई यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं और बहुत से इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो यूएस में पढ़ाने का सपना देखते हैं उन्हें अब मौका नहीं मिलने वाला है। विस्कॉन्सिन में अभी करीब 500 यूनिवर्सिटी कर्मचारी H1B पर हैं जिनकी सैलरी करीब $43 मिलियन सालाना है। सोचिए पूरे अमेरिका में इसका कितना बड़ा असर होने वाला है। अब देखिए ये ना डिबेट अब बहुत बड़ा बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि H1B से यूएस को टैलेंट मिलता है, खासकर टेक और एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि ये सिस्टम, यानी कि जो H1B का सिस्टम है, वो अमीरों को सस्ता मजदूर देता है और अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीन लेता है। बर्नी सैंडर्स जैसे नेता साफ कहते हैं कि H1B सिस्टम का मकसद टैलेंट लाना नहीं बल्कि सस्ते में काम करवाना है। दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भी नजर रखी जा रही है। उसके एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम की जांच भी चल रही है। अभी के लिए ये सिर्फ एक बिल है लेकिन अगर ये पास हो गया तो यूनिवर्सिटी की दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए यूएस की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए आपका क्या मानना है। क्या ये बिल सही है? क्या अमेरिका को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या फिर ग्लोबल टैलेंट को मौका देना चाहिए? जो भी आप मानते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।